राम राम। कभी कभी भगवान भक्तों की खातिर ऐसे ऐसे कष्ट झेलते हैं, ऐसे ऐसे रूप धारण करते हैं जिससे उनके भक्त पर कोई कष्ट ना आए, उनके भक्त का उद्धार हो। कबीर के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। वो जुलाहे थे और कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन कृष्ण जी के परम भक्त थे। दिन रात मेरा कान्हा मेरा कान्हा मेरा कान्हा मेरा कान्हा करते रहते थे। उनकी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। 1 सप्ताह जब रह गया तब उनकी पत्नी ने कहा, महाराज ये कपड़े का एक थान ले जाओ, बाजार में बेचो और विवाह के लिए ये सामान ले आना। कबीर जी ने पूरी सूची अपनी जेब में रखी और वो थान कंधे पर लाद कर अपने बेटे को साथ लेकर बाजार में गए। वो कपड़ा बेचा। जैसे ही कपड़ा बेचकर धन प्राप्त हुआ, इतने में कुछ साधु दिखे जो भूखे थे और भजन कर रहे थे। कबीर जी ने उनकी भूख शांत की, उनको दान दक्षिणा दी, उनका पेट भरा। उसी में ही सारे पैसे समाप्त हो गए। घर आकर पत्नी को बताया कि मैं तो धन लेकर आ रहा था, लेकिन ऐसे स्थिति हो गई जिसमें मेरा सारा धन चला गया। उनकी पत्नी बहुत धर्मशीला थी। उसने कहा कोई बात नहीं, कल दूसरा थान दूंगी, जाकर फिर सामान ले आना। कबीर ने कहा ठीक है। अगले 5 दिन तक यही क्रम चलता रहा। वो रोज थान ले जाते रहे और रोज के रोज साधु संतों को खिला के आते रहे। एक भी सामान नहीं आया। विवाह को केवल 1 दिन शेष रह गया। तब उनकी पत्नी ने कहा, ये मेरे पास आखिरी थान है और परसों सुबह विवाह है। आप ये कल सुबह बाजार लेकर जाना, और अगर सामान नहीं लाओगे तो पूरे समाज में हमारी नाक कट जाएगी। हमारी बेटी का विवाह कैसे होगा। लेकिन कबीर कहां मानने वाले थे। वो तो कान्हा जी के परम भक्त थे, कान्हा जी की पूजा में लीन रहते थे। उन्होंने जाकर फिर वो थान बेचा। उनको फिर धन मिला, फिर कोई भिक्षुक मिले, फिर साधु मिले, उन्होंने सब खिला दिया। अब वो अपने पुत्र से बोले, अब हमारे बचने का कोई उपाय नहीं, अब तो जो करेगा मेरा कान्हा करेगा। और वो दोनों पिता पुत्र एक खेत में छुप गए। कबीर बोले कि बहुत ज्यादा अपमान होगा, पूरी बिरादरी आएगी, बारात वापस चली जाएगी, इसलिए हम घर ही नहीं जाते। ना घर पे होंगे, ना कोई ऐसी बात बढ़ेगी, अगर होगी भी सही तो हमें हमारे सामने नहीं होगी। वो पूरी रात्रि उन्होंने खेत में बिताई। अगले दिन दोपहर हो गई तो पुत्र से बोले, अब तो बारात आके वापस चली गई होगी। कुछ ही देर में उन्होंने कुछ लोगों का शोर सुना, फिर छुप गए तो देखा लोग करते हुए जा रहे हैं, धन कबीर क्या शादी की, धन कबीर क्या विवाह किया, धन कबीर कमाल कर दिया। तो कबीर ने अपने पुत्र को कहा, ये लोग क्या बोल रहे हैं, जाओ पता करके आओ। तब कबीर का पुत्र उन लोगों के पास गया कि आप लोग ये क्या बोल रहे हो। तो उन लोगों ने बताया कि हमने जीवन में बहुत विवाह देखे हैं, लेकिन ऐसा संपन्न विवाह आज तक नहीं देखा। हम तो बारात में गए थे, देखो हमें सोने के बर्तन मिले हैं जिसमें हमने भोजन किया, वो बर्तन हमें ही प्रदान कर दिए गए, और साथ में नेक भी मिली है कि ये लेकर जाओ और पुत्री को आशीर्वाद दो। हमने ऐसा विवाह कभी नहीं देखा। जब पुत्र ने आके कबीर को बताया, कबीर को मन ही मन पता चल गया कि मेरा कृष्ण कन्हैया मेरी जगह जाकर अपना कर्तव्य निभा गया। अब संध्या का इंतजार करता हुआ कबीर अपने पुत्र के साथ अपने घर की ओर चला। जैसे ही घर के बाहर पहुंचा, पत्नी ने कहा, क्या हुआ है आपको, अभी तो इतने सुंदर कपड़े पहनकर खड़े थे, अभी अभी डोली विदा की आपने और आप फिर पुराने कपड़े पहनकर आ गए हो। कबीर के आंखों से अश्रु धारा बह निकली। वो भागा और कान्हा जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो गया कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे बंसी बजैया, आज तुमने भक्त के लिए क्या क्या रूप धारण किया। मैं भला इस काबिल कहां था जो आप मेरे लिए इतना कुछ कर गए। मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। आप भी अपने जीवन में भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान पर श्रद्धा रखिए। आप देखेंगे स्वयं भगवान आकर
आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगे। अपने मन से सोचिए, अपने मुख से बोलिए, राम राम, जय श्री राम।